राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12 नवंबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम एक बात है कि अब जो प्राप्ति चाहते हैं ना, वो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, और जो संसार की निवृत्ति चाहते हैं, ये निवृत्ति की ही निवृत्ति है। मानो तत्व स्वतः सबको प्राप्त है और संसार सबको ही अप्राप्त है। परमात्मा की तो प्राप्ति है, इसकी अप्राप्ति है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है, उसका आदर करो तो काम ठीक हो जाए। जैसे अपने शरीर को देखो तो पहले कैसे था अब कैसा है, बदल गया नहीं। ऐसे संसार भी बदल रहा है, रस्म रिवाज बदल रहे हैं, भाव बदल रहे हैं, क्रिया बदल रही है, देश बदल रहा है, वस्तु बदल रही है, काल बदल रहा है, ये सभी बदल रहा है। और बदलने वालों को जो जानने वाला होता है वो बदलने वाला नहीं होता। वो बदलने वाला हो तो सबका बदलना नहीं जान सकता। वो किसी का बदलने वाला जान सकता है, वह सब बदलने वालों को बदलने वाले हैं ऐसा जानने वाला नहीं बदलने वाला होता है। तो जो जानने वाला है वो नहीं बदलने वाला है, वो नित्य प्राप्त है। और जो निरंतर बदल रहा है, कभी स्थायी नहीं रहता, वो अप्राप्त है। आपको प्राप्त कहाँ हुआ है? प्राप्त तो आपके पास ठहरे तब होता, आपके पास तो ठहरा नहीं है। जैसे कोई आदमी 50 वर्ष धनी रहने वाला है और 15-20 वर्षों की अवस्था में उसको धन प्राप्त हो गया। अब धन प्राप्त 20 वर्षों में हुआ, अब 21 वर्ष हो गया, तो धनी पाने में 29 वर्ष ही रहे ना। धनी पने का 1 वर्ष तो बीत गया। ऐसे 25 वर्ष की अवस्था हो गई तो 5 वर्ष चले गए, तो 50 वर्ष धनी रहने वाला था, उसमें 25 गए तो 25 ही बाकी रहे। अब मानो 20 गए तब 30 थे, अब 5 चले गए तो अब 30 कहाँ है? अब तो 25 रहा ना। तो दिन प्रतिदिन ये जा रहा है, शरीर भी जा रहा है। जितनी अवस्था हो गई है उतना तो मर गए ना, जा ही रहे ना, बात पक्की है ना। अगाड़ी कितनी है इसका तो पता नहीं, परंतु बीत गई इसका तो पता है ही। और सब बीत जाएगी तो उसी क्षण मरना पड़ेगा। ये किसी के बल की बूते की बात नहीं है जो अपने बलबूते से इसको रख सके। ये तो समय जा रहा है, पूरा समय आने पर उसी दम जाना पड़ेगा, उसी क्षण ही। राजा हो महाराजा हो, कोई कौन हो, साधु हो, गृहस्थी हो, भाई हो, बहन हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, समझदार हो, बेसमझ हो, कैसे ही क्यों न हो। संत दास संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिनेन बादशाह बूढ़ो गिनेन बाल। बड़ा कसाई है, सब बोल जाता है। तो ये समय जा रहा है, शरीर जा रहा है, 5 भूत जा रहे हैं, पृथ्वी जा रही है, समुद्र जा रहे हैं, चंद्रमा, सूर्य, तारा, नक्षत्र ये भी जा रहे हैं। एकदम महाप्रलय हो जाएगा, सब चला जाएगा, तो जा ही रहे हैं हरदम। और जाने को जानने वाला है, वो जाने वाला नहीं है। जैसे आप हो, अपनी सत्ता वही है जो बालकपन में थी,
इस बात से कहते मैं तो वही हूँ जो बालक पढ़ता था, खेलता था, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। पर शरीर तो वह मैं नहीं है, शरीर तो बदल गया। पर आप अपने में बदलना नहीं मानना कि मैं बदल गया, और दोनों को मिलाकर कहते हैं भाई मैं तो वही हूँ। तो मैं वही हूँ मिलाकर न कहना ये ज्ञान है। मैं वही हूँ, मेरी सत्ता, मेरा होनापन वैसा का वैसा है। और शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, परिस्थिति बदल गई, देश बदल गया, समय बदल गया, वस्तुएं बदल गई, संबंध बदल गया। इस बदलने पर भी मैं वही हूँ जो था। देश काल वस्तु व्यक्ति के अभाव का अनुभव होता है तो वो पहले वाले नहीं है। अपने भी अभाव का अनुभव कभी हुआ है, कभी होगा। अपने अभाव का अनुभव मैं नहीं रहा। शरीर को लेकर क्या देते, मैं बालक था, मैं बालक नहीं रहा। तो शरीर बालक था, वो बालक नहीं रहा। तुम तो बालकपने को, जवानी को, वृद्धावस्था को जानने वाले हो। वो जानने वाले तो हो ही। वो जानने वाला, जानने में आने वाला, दोनों को एक करना अज्ञान है। और दोनों को भिन्न भिन्न ठीक समझ ले। अपने में जाने की विचार है ही नहीं, स्थिर रहने वाला हूँ। और ये सामग्री में जाने वाली है, स्थिर रहने वाली नहीं है, ऐसा ठीक अनुभव हो गया। ये तत्व ज्ञान है। अपना न बदलने में अपनी स्थिति, बदलने में अपनी स्थिति मानी हुई है, अपनी स्थिति है नहीं। बदलने वाला शरीर है, बदलने वाले मकान है, बदलने वाली संपत्ति है, बदलने वाला परिवार है। इसमें मैं हूँ, मेरे पास साथ ये है, ये वहम है, सच्ची बात नहीं है। आप अनुभव करके देखो। परिवार बदलता है, मकान बदलते हैं, संपत्ति बदलती है, भाव बदलते हैं, वायुमंडल बदलता है। पर आप कहते हो मैं वही हूँ। जैसे संसार बदलता है, संसार में परमात्मा वही है जो पहले थे। संसार बदलता है तो संसार और शरीर तो एक जाति का है। ये तो सब बदलने वाला एक जाति का है। और परमात्मा और आप ये नहीं बदलने वाले एक जाति के हैं। तो आपके परमात्मा है, परमात्मा के आप हो। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, ये एक भाग है। और आप और परमात्मा अलग है, जानने वाला एक भाग है। ऐसे क्षेत्र क्षेत्र और एवं अंतर ज्ञान चक्षुषा, ये इन आंखों जैसे ये दिखता है, ऐसे अपने ज्ञान रूपी नेत्र से ये दिखता है, समझ रूपी नेत्र से ये दिखता है कि ये जाने वाला है और स्वरूप रहने वाला है, जाने वाला नहीं है। संसार बदलने वाला है, परमात्मा बदलने वाला नहीं है। ये ज्ञान चक्षु है। ज्ञान रूपी नेत्र ये दिखता है, इन नेत्रों से नहीं दिखता है। इन नेत्रों से ये शरीर दिखता, संसार दिखता है। पर नेत्र भी बदलते हैं, संसार भी बदलता है, मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलते है, सब बदलते हैं। नेत्रों में पहले ठीक दिखता था, अब चश्मा चढ़ता है तो बदल गया नहीं। तो एक आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, चेतन तत्व, सत्य तत्व वो नहीं बदलता है। और सब प्रकृति का कार्य है, वो प्रकृति बदलती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, सब प्रकार प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं। ऐसे देखता है, अपने को अकर्ता अनुभव करता है कि मैं तो अकर्ता हूँ, मेरे सामने ये बदलते है, करता है। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश नान्यं गुणेभ्यः कर्ता गुणी गुण करता इंद्रियाणि इंद्रिया से वर्तन्ते। प्रकृति अपने कार्य में बढ़ रही है, प्रकृति द्वारा क्रियाएं हो रही है। मैं तो इनको जानने वाला अलग हूँ। जैसे दरवाजे पर आप खड़े रहे तो इतने टांगा गए, इतने रिक्शा गए, इतने मोटरों गई, इतने बस गया, ये जाना चाहते हैं। आप तो देखते हैं जाने वालों को,
वो आया रे गया, आया रे गया, आया आगमा पाइनो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है सभी। तो इसमें आने जाने वालों को लेकर जो सुख दुख करना है ये गलती है। आपके पास चीज आ गई, खुश हो गई, चली गई, नाराज हो गए, तो अपने नाराज राजी क्या हो? ये तो जाने वाला जाएगा, आने वाला आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये तो इनका स्वभाव है। ऐसे आप स्थिर रहे। कभी इसमें संयोग और वियोग तो होता ही रहता है, इसमें क्या राजी और क्या नाराज हो। उगे सोई आठ में, फूले सो कुमलाए, चिड़िया देव ढह पड़े, जाया सो मर जाए। जन्म लिया वो तो मर सी। ये मकान पड़ा हुआ है तो ये गिरेगा एक दिन, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, चाहे जितनी आप सीमा बांध लो, पर गिरने वाला है ही। बन गया तो गिरना ही बाकी है, और कोई बाकी नहीं है। जन्म गया तो मरना ही बाकी, और कुछ मरना नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होने वाला ही होता है। संयोग है वो वियोग होने ही वाला होता है। क्यों? पहले वियोग था, पीछे वियोग, बीच में संयोग, सपना बीच में आ जाए जैसे आ गया, तो ये तो जा रहा है। इसको ठीक ठीक अनुभव करने पर दुख नहीं होता। धन आया, धन चला गया, हमारे क्या चला गया? बेटा पोता हुए और चले गए, तो हमारे क्या चला गया? और वे हुए आप चले गए, तो कोई चला जाए वियोग होता है। उस वियोग में आप साफ वियोग हो जाए, हम नहीं चाहते वियोग हो जाए तो दुख होता है। और हम ही भीतर से समझेंगे तो जाने वाला है, तो वे उसे जाने से शोक नहीं होगा। जैसे घर में लड़का जन्मता है, लड़की जन्मती है, लड़की है वो चली जाए, कन्यादान कर देते हो तो दुख नहीं होता, एक सुख होता है। अच्छी बात है भाई, कन्यादान हो गया, हमारा बड़ा अच्छा हुआ, पुत्री को घर पर अच्छा मिल गया, बड़ी अच्छी बात हुई। घर से चला जाए तो दुख नहीं होता है, पुत्र चला जाए तो दुख होता है, नहीं आवे तो। आजकल एक क्या हवा व्यापी है, कई आदमी कहते हैं हमारा लड़का गया जो पता ही नहीं कहाँ गया, कैसे गया। ये आदमियों की चोरी हो रही है आजकल, उठा कोई ले जा, कैसे चला जाए, पिछा यही नहीं। कई आदमी कहते हैं, माताएं कई कहती है ऐसा हुआ, हमारा लड़का आएगा कि नहीं आएगा। तो माता जी हम जानते नहीं, क्या होगा। तो चले गए, अब वो चले गए तो दुख होता है, और हम पहले से कहना चाहिए तो जाने वाला है ही। लड़का लड़ती लड़ते हैं आपस में, छोरा बहन भाई, तो माँ कहती है भाई से क्यों लड़े, ये तो अपने घर जाएगी। अब पहले से ही घर जाएगी, झचुड़ी है तो घर जाने पर तू नहीं होता। ऐसे ही ये मरने वाले मरेंगे, ऐसा अगर बेचारा ठीक पक्का हो जाए फिर तो क्या हुआ, तो जाने वाले है ही। बाई तो घर जाएगी, आप बाई तो सब घर जाएगी। जितना ठीक है बाईसा है ये बाईसा तो घर जाएगा, यहाँ रहेगा नहीं। तो पहले ही अपना इसको सीख दे देगा, महाराज पधारो, भीतर से रहे तो मर्जी, जाओ तो मर्जी। आप यहाँ सत्संग में आए हैं तो आए हैं, मन में चलती हुई जाना है, सीधी बात है। तो चले जाए तो वो रोना थोड़े होता है, हम रोने लग जाए, कितने आदमी चले गए हमारे। अरे आए थे, जाने वास्ते ही आए थे और चले गए। विश्वास करने की तो रहना चाहिए हमारे, और चले जाओ तो रोना पड़ेगा। ये तो आने जाना। इस बात गीता आगमा पाए नो अनित्य स्थान से तीक्षस्व, आने जाने वाले अनित्य को सह लो, मान लो ये तो आने जाने वाले ही है, इसी जाति के है, ये कैसे ठहर जाएंगे? ठहरने वाले है नहीं, जाने वाले ही है। जाने वाले ठहरे हुए हैं, या ये मृत्यु लोग कहते हैं, मरने वाला लोग है। ये मरने वाले रहते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, मकान हो, कोई हो। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मकाम। यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, यही रिवाज है, इसकी स्वभाव है ऐसे ही।
ये चाल है, बात है ऐसी। नई बात क्या है? बालकपना चला गया तो कोई रोता है कि क्या रोती है? बालकपना चला गया हमारा, तो रो चाहे हंसो, ये तो जाएगा भाई। तुम्हारे रोने हंसने के अधीन नहीं है। बालकपना चला गया, जवानी चली जाएगी, वृद्धावस्था चली जाएगी, शरीर भी चला जाएगा। आया है कि तुम बाप के खातिर रोते थे, अब आपके खातिर रो बाबा। कि बाप चला गया, बाप तो आप चला जाएगा, उसे क्या रोता है? ये लाल रहे सभी जाने वाले, पहले पीछे का पता नहीं है, तो जाने वाला ही। कोई पहले जाएगा, कोई पीछे जाएगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पहले जन्म है वो पहले जाएगा, पहले जन्म पहले चला जाएगा, पहले जन्म पीछे चला जाएगा, पीछे जन्म पहले चला जाएगा, पीछे जन्म पीछे चला जाएगा। इसमें कोई कायदा नहीं। गाड़ी में रेल में बैठते हैं तो पहले बैठे वे पहले उतरेंगे, ये बात नहीं। कोई उतर गया पहल गया, कोई बैठ गया उतर गया, कोई जल्दी उतर गया, कोई देरी से उतर गया। मगर बैठे उतरने वाले हैं सभी, बैठने वाले फिर बैठ जाएंगे, फिर उतर जाएंगे, फिर बैठ। गाड़ी वही चलती है, मद्रास जाती थी बीकानेर से, या मथुरा से गोरखपुर जाती है गाड़ी। अब उसमें कहीं बैठ रहे के उतर गए, कहीं बैठ के उतर, गाड़ी चलती रहती है, उसमें बैठते उतरते रहते हैं। गाड़ी यहाँ से वहां तक पहुंच जाती है, कोई कोई बैठा तो वहां पहुंच जाता नहीं, पर बीच बीच में उतरते रहते हैं। ऐसे ही संसार में कहीं उतरते ही रहते हैं। मारवाड़ में एक कहावत है कि लड़का उतर गया, मान छोटा बच्चा जन्मा मर गया तो छोरा उतर गया, उतर गाड़ी उतरेगा ही, उतरेगा क्या बात है? ये तो उतरने वाले हैं सभी। छोरा क्या उतर गया, बड़े भी उतरेंगे सभी, यादव कैसे रहेंगे? तो इसमें पक्का है भाई, ठीक है। तो जीवन जितनी भी आश्चर्य है, कितना जी रहा है। सांस छेद का पिंजरा, जामे पंछी पौन, रहने में इतरत बड़ा, जाने में इतरत कौन। दरवाजा बने मोटे मोटे है, रोम कुम दरवाजा है, इसमें पवन रह रहा है। अब इतने छेदों में पवन रहा है तो रहने का तो जरूर है। इतने छेदों वाले में पवन कैसे ठहर रहा है? यह आश्वास जाने में क्या देते, किसी दरवाजे चला गया। रहने में इतने है, जाने में कोई जरूरत को नहीं। पहले से निश्चय हो जाए तो रोना नहीं होता। जब सूर्य उदय होता है तो मन में जची होगा अस्त होने वाला है, तो सूर्यास्त होने से अंधेरा हो जाता है, सब काम ठप हो जाते हैं। तो काम सब बंद होता है, मन रोते नहीं आ रहे। क्यों नहीं रोते? कि जानते हैं हम सूर्यास्त से होगा, ऐसे जन्मा है उसका जानते हैं मरेगा। है सूर्य टाइम पर मरता है, इसके टाइम नहीं है बना हुआ, ये तो फर्क है। फर जाएगा तो सही, मरेगा ही। इसमें पक्का जमने तो कहते हम तो पहले ही जानते थे। माया कहती हमने पहले नहीं सोचा था कि यूं हमारे सामने छोरा चला जाएगा, लड़के जवान चले गए हमारे सामने, ये जानी नहीं थी। तो अब जान लो, जानी तो गलती तुम्हारी रही, जानने वाले तो गलती की नहीं, होता है समय पर चला गया। तो ऐसा सब जाने वाले हैं, कोई रहने वाला है ही नहीं। जाने ही जाने वाले इकट्ठे हुए, सत्संग से बाहर आए हैं, सब जाने वाले आए हैं। सत्संग का समय हुआ चले जाएंगे, वरना पहले से जाने वाले ही आए हैं। रहने वाले ये रहने वाले नहीं आए हैं यहाँ के, रहेंगे यहाँ, जाने के लिए आए हैं। तो जाने के लिए आए, वो चले जाए तो नई बात क्या हुई? सच्ची बात है, जाने वाले हैं। इस बात से मरने वाले ही मरते हैं, जाने वाले धन जाता है, जाने वाले भी कुटुंब जाते हैं, जाने वाले जाते हैं। तो इसमें चिंता क्या है? सोच इसी का कीजिए जो अणहोनी हो, और अणहोती होती नहीं, होनी वैसो हो। शोक उसी का कीजिए जो अणहोनी हो, अणहोनी होती नहीं, और होनी वैसो हो। होनी जो तो होगी भाई, होकर रहेगी वो तो पहले से समझ रखे कि जाने वाला रह जा, जो बड़ी अच्छी बात है। उनके साथ सत्संग करो, अच्छा बर्ताव करो, सेवा करो,
रहने वाले तो है नहीं, जहाँ जादू ही चलेगी। कह चले गए तो हम पहले से जाने वाले हैं, हम चले जाए चाहे ये चले जाए चाहे दोनों चले जाए, जाने वाले हैं। इस वास्ते निश्चिंत रहो, रहने वालों के साथ अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि चले जाएंगे थोड़े जीने के लिए बुरा बर्ताव क्यों करें, अच्छा बर्ताव करो। स्थायी जड़ जमाते हो ना, ये गलती करते हो। मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तो ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगे छोड़ा ठेकुण रेवण देला, लग 84 जोड़ में रुड़ तो फिर से जीव, मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव। भगवान का भजन कर लो भाई, रहने वाला तो है नहीं, सीधी बात है। अब सच्चे हृदय से आज ही लग जाए भजन में तो कौन मना करता है। अवस्था बदल जाएगी, आप विलक्षण हो जाओगे, एक संत हो जाओ, महात्मा हो जाओ। संत महात्मा भजन करने से ही हुए, सच्ची बात है, ये तो जाने वाले है ही। नारायण।